हेलो स्टूडेंट, पीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत हो। मैं आज सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम में 100% में से 95% आता है, ठीक ना। सबसे पहले इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जैसे हमने इसके पहले चर्चा कर चुका हूँ कि सुरक्षा चिन्ह हमारा 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है निषेधात्मक, दूसरा होता है हमारा मैंडेटरी साइन जिसको बोलते हैं आवश्यक चिन्ह। तीसरा हमारा होता है सूचनात्मक चिन्ह। चौथा हमारा होता है चेतावनी चिन्ह। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम यह होता है कि सूचनात्मक चिन्ह होगा इसका, ठीक है। जैसे हमने बता रखा है कि सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, वर्गाकार, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, जिस पर लाल रंग का सिंबल बना होता है। कभी इसका बैकग्राउंड सफ़ेद करके उस पर लाल रंग का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। जैसे इसमें पूछ रखा है कि अग्निशमन क्या है। अग्निशमन का मतलब यह है कि अग्नि को हम किस प्रकार बुझाएंगे, ठीक ना। तो हमने पढ़ा रखा है कि अग्नि हमारा श्रेणी के एक अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा आता है श्रेणी ए के अंतर्गत वह अग्नि आती है जिसमें जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज़ में लगने वाली आग आती है, ठीक ना। इसको बुझाने के लिए हम शीतल जल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है हमारा श्रेणी बी। इसके अंतर्गत वह अग्नि आती है जिसमें जैसे जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें लगने वाली आग श्रेणी बी की होती है। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल इत्यादि में लगने वाली आग श्रेणी बी की होती है, ठीक है। अब जब इसमें आग पकड़ लेती है तो इसको बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फोम टाइप नामक अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। श्रेणी सी, तीसरे नंबर पर श्रेणी सी की अग्नि आती है। इसमें गैस में लगने वाला आग श्रेणी सी की होती है, जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन इत्यादि में लगने वाली आग हमारी श्रेणी सी की होती है। श्रेणी सी की अग्नि को बुझाने के लिए हमें शुष्क पाउडर का उपयोग करना चाहिए। किसका? शुष्क पाउडर का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर की अग्नि आती है श्रेणी डी, जिसको बोला जाता है विद्युत में लगने वाली आग श्रेणी डी की होती है। यह सबसे खतरनाक अग्नि होती है। इसको बुझाने के लिए हम CCl4, CO2, हेलान टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस अग्नि को बुझाने के लिए हम जल का कभी भी उपयोग नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अग्निशामन क्या है, क्वेश्चन आपका है अग्निशामन क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, जल का उपरोक्त करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जैसे अग्नि लगने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑक्सीजन O2, दूसरा फ्यूल, तीसरा हीट जिसको बोलते हैं उष्मा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अनुपस्थित हो जाएगा तो ये हमारी अग्नि नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये हमारा क्या होगा कि इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में से भौतिक हानि क्या है। जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग हो गया, कंपन हो गया, क्षरण हो गया, रेडियो सक्रियता हो गया। जैसे हमने धूम्रपान किया, एक कुछ टाइम के लिए हमारे बॉडी में जाता है, एक नशे के रूप में एक अपना क्रिया करता है, ठीक ना। वाइब्रेशन का मतलब यह होता है कि जैसे हमने कोई काम किया। भौतिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जब किसी फॉर्म को हम चेंज करते हैं, पुनः उस फॉर्म को हम उसी रूप में प्राप्त कर लें, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक
परिवर्तन, ठीक ना। इसमें पूछा है कि निम्न में से भौतिक हानियाँ क्या है, ठीक ना। जैसे क्रोसिव, इसको बोलते हैं क्षरण, ठीक ना। जैसे लोहे पे जंग लगना, वो भी क्या है, क्रोसिव उसको बोलते हैं। क्या हम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो हो जाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। रेडियो सक्रियता, जैसे यूरेनियम होता है, जब इसको हम यूज में ले लेते हैं तो इसको दोबारा हम नहीं बना सकते या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन क्या है, इसको जैसे हमने ऑन किया चालू हो गया, फिर बंद किया फिर बंद हो गया, मतलब अपने रूप में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बेस्ट आंसर यही होगा, कंपन करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आज क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, ठीक ना। अग्निरोधक यानी अग्नि को रोक सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक ना। जैसे खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना, ये आपका पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना, आपका बी ऑप्शन दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम करना। तो इसमें सबसे पहले हमें टेक्निकल लैंग्वेज में हमारा होना चाहिए, टेक्निकल के अनुसार होना चाहिए, हमें क्या करना, सबसे पहले हमारा होना चाहिए पुल करना, ठीक है, खींचना, पुल खींचना। दूसरा हमारा आना चाहिए एम, उद्देश्य या निशान लगाना कि अग्नि कहाँ लगा है, ठीक है, निशान लगाना, निशान लगाना। तीसरा हमें करना चाहिए दबाना, स्क्वीज करना चाहिए, दबाना। चौथा हमारा होना चाहिए स्वीप, घुमाना। ये हमारा अग्निरोधक के उपयोग होता है, किसका होता है, अग्निरोधक का उपयोग होता है, ठीक ना, घुमाना। इसके अनुसार हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आर का ए ऑप्शन होगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पुल, एम, स्वीप करना चाहिए, यानी खींचना चाहिए, निशान लगाना चाहिए, दबाना चाहिए, घुमाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। यस या 5 यस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, ठीक ना। टेक्निकल या व्यवसाय में, ट्रेड में सबसे पहले हमें इस 5 यस का कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और इसको नंबर के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है शार्ट, ठीक है, शार्ट मतलब क्रम में। दूसरा आता है हमारा सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित रूप में, सेट इन ऑर्डर। तीसरा हमारा होता है साइन, ठीक है। चौथा हमारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। 5वें नंबर का आता है हमारा सेशन, ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारा 5 यस कॉन्सेप्ट बनता है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि 5 यस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, ठीक ना, यानी उसका क्रम पूछा है। तो हमारा देख रखा है, इसमें लिख रखे हैं हम कि शार्ट होता पहला, इसके बाद सेट इन ऑर्डर दूसरे नंबर, साइन तीसरे नंबर, स्टैंडर्डाइजेशन हमारा चौथे नंबर पर आ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, चतुर्थ चरण, ठीक है। ये हमारा 5 यस का रूल कहता है, ठीक है। इसके अनुसार हम अगले क्वेश्चन, या कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में होता है, ठीक है ना। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो हमने प्लायर को पढ़ा रखा है। प्लायर हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। ये हमारा कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं, ठीक ना। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार इसमें कौन सा प्लायर उपयोग हम करेंगे, ठीक ना। इसमें दे रखा है कि फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। सभी प्लायर का अलग अलग कार्य होता है, ठीक ना। जैसे फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जैसे किसी तार या कठोर तार को काटने में इसका उपयोग करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग हम वहाँ करते हैं
जहाँ कम स्पेस हो, जहाँ हमारा हाथ या कोई दूसरा टूल नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर, यानी कम स्पेस के लिए हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है राउंड नोज प्लायर। ये प्लायर, इसका जो नोज होता है, नोज मतलब जो नोज वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है और राउंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा राउंड नोज प्लायर। इसका भी प्रयोग हम कभी कभी तार काटने में और तार के हुक और लूप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। डायगोनल कटिंग प्लायर यानी अधिक गेज के तार को, गेज मतलब SWG, जो सबसे ज़्यादा SWG का तार होगा उसको काटने के लिए हम डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं। जैसे SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, ये होता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज में जो सबसे कम नंबर का होता है वो सबसे मोटा वायर होता है, ठीक है ना, और जिसका नंबर ज़्यादा होता है, जैसे 36, स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 से 36 स्लॉट होते हैं, नंबरिंग किया जाता है। तो जो सबसे कम नंबर का होता है वो हमारा तार मोटा होता है, और जिसका सबसे अधिक नंबर होता है वो तार हमारा पतला होता है, ठीक है। हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायगोनल कटिंग प्लायर दे रखा है। इसका उपयोग अधिक स्टैंडर्ड वायर गेज यानी जो सबसे मोटा तार काटने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप को बनाने में प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें C ऑप्शन, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर जैसे आप लोग पता होगा कि घर पे बोलते हैं सणसी, ठीक है ना, इस आकार का होता है। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, जैसे कोई जाप बना रहे हैं गर्म करके, तो हम पिंसर के उपयोग से आसानी पूर्वक उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए उसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऑप्शन दे रखा है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ठीक है। B ऑप्शन दे रखा है छोटे व्यास के तार को काटना। C ऑप्शन दे रखा है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ठीक है। पिंसर का उपयोग 2 कामों में होता है, एक किसी जाप को पकड़ने में, दूसरा इसके जो हैंडल होता है यहाँ पे इस आकार का बना होता है जो एक कील उखाड़ने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चौथा ऑप्शन दे रखा है छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली न पहुँच सके, ठीक ना। इसमें तो हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका पिंसर का उपयोग क्या है, तो इसमें हम इसका बेस्ट आंसर यही होगा लकड़ी में से कील निकालना, ठीक है। यही आपका आंसर बेस्ट है, इसमें यही होगा, ठीक है, आंसर नंबर C। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ कि आपका सेफ्टी साइन 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। जैसे एक बार और इसको रिवीजन कर देते हैं। पहला हमारा होता है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा हमारा होता है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा हमारा होता है चेतावनी चिन्ह, चौथा हमारा होता है सूचनात्मक चिन्ह। सभी चिन्ह का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है। तो हमने पढ़ा रखा है कि निषेधात्मक मतलब मना करना, किसी भी काम को ये क्या करता है इस चिन्ह के अनुसार नहीं करने को होता है। अनिवार्य चिन्ह का मतलब ये होता है कि उस काम को करना है तो करना है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप हो गया या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें अपने सेफ्टी के लिए कुछ काम करना होता है, जैसे हेलमेट लगाना, ग्लव्स पहनना, ठीक है। ये हमारा क्या अनिवार्य चिन्ह है। इसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह, जैसे कोई काम करने से पहले इस सिंबल का मतलब ये होता है पहले से हमें सचेत कर देता है कि यहाँ पर काम करना सही है या नहीं है, खतरा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे बिजली का झटका लगना, उसमें लाइट चालू हो तो काम करेंगे तो क्या करेगा, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है सूचनात्मक, ये हमें सूचित करता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से चिन्हों के माध्यम से, जैसे रेलवे स्टेशन पे महिला प्रसाधन लिखा रहता है, शीतल जल लिखा रहता है, ये क्या हमें सूचित करता है कि यहाँ पे ये सब है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में आपका पूछ रखा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है। तो कभी कभी आपको वर्गाकार आता है, जैसे सूचनात्मक के लिए, अनिवार्य के लिए आपका क्या हो जाएगा वृत्ताकार, और निषेधात्मक के लिए
भी वृत्ताकार होता है, लेकिन इसमें क्रॉस और बॉर्डर दोनों होता है, तो सबका अलग अलग चिन्ह होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे इसमें दे रखा है आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइन, ठीक है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन बेस्ट है कौन सा? मैंडेटरी साइन होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है कि इसका आकार तो वृत्ताकार होता है, नहीं, ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद जिसको बोलते हैं। ये अपवाद के रूप में क्वेश्चन दिया है, किसके रूप में? अपवाद के रूप में क्वेश्चन आपका ये दिया है, ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका आंसर यह होगा। पूछ रखा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? मूल श्रेणी, ठीक है ना। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सबसे पहले अगर हिंदी में हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका हम इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ेंगे। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन? यहाँ पर दे रखा है ना वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। तो हमने वार्निंग मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। कुछ कुछ क्वेश्चन जो निम्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझ में आता है, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी लिखा रहता है। या फिर सचेतक चिन्ह, यहाँ पर दे रखा है ना सचेतक चिन्ह, इस पर ध्यान देंगे। सचेतक को ही हम चेतावनी बोलते हैं। तो चेतावनी का ही हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसका आकार हमारा त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। और इसका जो बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर, इसको बॉर्डर बोलते हैं। जो किनारे किनारे होता है इसको बॉर्डर बोलते हैं। क्या होता है? इसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। जिसको बोलते हैं हिंदी में धरातल। क्या बोलते हैं? धरातल। धरातल ये हमारा है, ठीक है। बॉर्डर इसका किनारे वाला है। तो इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? हमेशा मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का मतलब जो बैकग्राउंड होता है किसका, यानी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होता है हमारा? पीले रंग का, पीले रंग का। और इसमें चित्र बने होते हैं काले रंग का, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, बिजली के पोल पर लगा रहता है, बिजली या विद्युत के खंभे पर त्रिभुजाकार लगा रहता है प्लेट, उसमें लिखा रहता है विद्युत खतरा, ठीक है, खतरा। ये सारा सिंबल हमारा चेतावनी के रूप में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। ब्लू आपका होता है, ब्लू इसका बैकग्राउंड होता है मैंडेटरी साइन का, यानी अनिवार्य चिन्ह का। किसका होता है? अनिवार्य। श्वेत हमारा होता है, किसका होता है? सूचनात्मक चिन्ह का, सूचनात्मक चिन्ह का। और हरा होता है, हरा आपका होता है, पीला आपका हो जाएगा निषेधात्मक, पीला आपका चेतावनी चिन्ह का। और हरा आपका हो जाता है अनिवार्य, सूचनात्मक, निषेधात्मक, चेतावनी। हरा आपका हो जाएगा सूचनात्मक, ठीक है, सूचनात्मक होता है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि विद्युत श्रेणी डी की अग्नि होती है, डी की अग्नि होती है, ठीक है। श्रेणी डी की अग्नि होती है। यह सबसे खतरनाक अग्नि होती है। यह सबसे खतरनाक अग्नि होती है, ठीक है ना। इसको बुझाने के लिए हम CCl4 CO2 हेलान टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखा है हेलान प्रकार, अगला ऑप्शन दे रखा है झाग प्रकार, सी ऑप्शन दे रखा है गैस कारतूस प्रकार, डी ऑप्शन दे रखा है संग्रहित दाब प्रकार, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा हेलान टाइप, ठीक है ना। झाग वाला हम करते हैं आयल में लगने वाली आग के रूप में, लगने वाली आग में उपयोग करते हैं, ठीक है। आज हमने 10 क्वेश्चन रखा है। आप लोग इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है।